तुम कभी इस सवाल पर रुके हो, ब्रह्मांड तुम्हें क्यों याद रखता है? तुम्हारा जन्म, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे डर, ये इतने सटीक क्यों होते हैं? जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे भीतर की फाइल खोल रहा हो। ये वही आत्मा है, इसे वही पाठ फिर से सीखने हैं। तुम सोचते हो सब कुछ खत्म हो जाता है, मरने के बाद शरीर मिट जाता है, नाम, रिश्ते, यादें सब चले जाते हैं। लेकिन अगर सब समाप्त हो गया तो तुम फिर से उसी तुम की तरह क्यों लौटते हो? ब्रह्मांड अंधा नहीं है, वह निष्पक्ष है और वह तुम्हें तुम्हारे अधूरे अनुभवों के आधार पर बुलाता है। तुम्हारी चेतना उसकी भाषा शब्द नहीं, संस्कार है। तुम भूल जाते हो, लेकिन ब्रह्मांड कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसके पास केवल एक नियम है, जब तक तुम पूरे नहीं, तुम मुक्त नहीं। हम अक्सर स्मृति को केवल याद समझते हैं, जैसे किसी घटना की तस्वीर, किसी व्यक्ति का चेहरा या बचपन की कोई हल्की सी आवाज। लेकिन यह बहुत सीमित समझ है। स्मृति केवल दिमाग तक सीमित नहीं होती, वह पूरे अस्तित्व को धारण करती है। आध्यात्मिक परंपरा स्मृति को 3 स्तरों में समझाती है। पहली परत, जैविक स्मृति, बायोलॉजिकल मेमोरी। तुम्हारा डीएनए, तुम्हारे पूर्वजों की हर सीख, हर संघर्ष, हर बीमारी का इतिहास तुम्हारे शरीर के भीतर मौजूद है। एक बच्चा पैदा होते ही मां की छाती पकड़ लेता है। किसने उसे यह सिखाया? किसने ट्रेनिंग दी? कोई नहीं। यह जैविक स्मृति है, स्पीसीज मेमोरी। तुम्हारे हृदय की धड़कन, तुम्हारी डाइजेशन, तुम्हारी ब्रीदिंग, यह सब तुम्हारी इच्छा से नहीं चलता। शरीर स्वयं जानता है। इसलिए वेदांत कहता है, देह में प्रज्ञा है, वह स्मृति की पुत्री है। दूसरी परत, मनोवैज्ञानिक स्मृति, साइकोलॉजिकल मेमोरी। यह वह स्मृति है जो तुम्हारे अनुभवों से जन्म लेती है। तुम्हारा पहला प्यार, पहली असफलता, पहला ह्यूमिलिएशन, पहली जीत, ये सब मन के भीतर छाप बनाते हैं। इन्हें हम संस्कार कहते हैं। तुम्हें किसी व्यक्ति से नफरत क्यों है, जबकि उसने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं? क्योंकि वह तुम्हारे किसी पुराने अनुभव की गंध लेकर आया। मन तुलना नहीं करता, वह एसोसिएट करता है। इसलिए तुम घरों को स्मेल से पहचानते हो, रिश्तों को एनर्जी से, लोगों को वाइब से। यही मनोवैज्ञानिक स्मृति है। वह तुम्हारे डिसीजंस को चुपचाप नियंत्रित करती है। तीसरी परत, आध्यात्मिक स्मृति, स्पिरिचुअल मेमोरी। यह वह स्मृति है जिसे आधुनिक विज्ञान पकड़ ही नहीं पाता, क्योंकि यह न्यूरॉन्स में नहीं, चेतना के क्षेत्र में स्थित है। जब तुम मरते हो, तुम्हारा शरीर मिट जाता है, तुम्हारा दिमाग मुरझा जाता है, परंतु जो इनकम्प्लीट अनुभव हैं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे डर, तुम्हारी अधूरी चाह, वे नष्ट नहीं होती। वे प्राण शरीर में जमा हो जाती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बिना सीखे संगीत बजा लेते हैं, कुछ बच्चे अनजान भाषा बोलते हैं, कुछ आत्माएं जन्म से ही योगी जैसी शांति लेकर आती हैं। ये प्रतिभा नहीं, ये आध्यात्मिक स्मृति है। ब्रह्मांड तुम्हें इसीलिए याद रखता है क्योंकि तुम भीतर अपनी स्मृति लेकर चलते हो। मिट जाता है केवल शरीर, पर तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे घाव, तुम्हारी आकांक्षाएं, यही तुम्हारा अगला जीवन बनाती हैं। ब्रह्मांड तुम्हें किसी किताब की तरह नहीं याद रखता। वह तुम्हारे चेहरे का फोटो नहीं बनाता, वह तुम्हारे नाम को नहीं सहेजता, वह तुम्हारे विचारों का रिकॉर्ड नहीं रखता। वह तुम्हारी ऊर्जा की छाप को, तुम्हारे अनुभवों के कंपन को, तुम्हारी इच्छाओं के वजन को याद रखता है। यही स्मृति संसार का तंत्र है। 1. आकाशिक मेमोरी, ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड। उपनिषदों में आकाश केवल आकाश नहीं है, वह स्थान नहीं, चेतना का माध्यम है। जैसे पानी में लहर पड़ते ही वह थोड़ी देर तक बनी रहती है, ठीक उसी तरह तुम्हारे हर अनुभव का कंपन आकाश में दर्ज होता है। तुम किसी से प्रेम करते हो और वह प्रेम अधूरा रह जाता है। वह इच्छा आकाश में एक इनकम्प्लीट वाइब्रेशन बन जाती है। तुम किसी को चोट पहुंचाते हो और पछतावा अंदर दब जाता है। वह गिल्ट आकाश में इम्प्रिंट बन जाता है। तुम कोई महान साधना करते हो और फल की चाह नहीं रखते। वह शांति भी आकाश में इम्प्रिंट छोड़ती है। ये ऊर्जा मिटती नहीं, ये अपनी प्रतिक्रिया तलाशती है। 2. प्राणिक इम्प्रिंट, प्राण शरीर की याददाश्त। जब तुम मरते हो, तुम्हारा शरीर राख बन जाता है, लेकिन तुम्हारी प्राणिक मेमोरी नहीं मरती। उसे संस्कृत में कहा गया सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीर
अगले जन्म की दिशा तय करता है, क्योंकि प्राण केवल ब्रीदिंग नहीं, वह तुम्हारे अनुभवों का पात्र है। कर्म वह नहीं जो तुमने किया, कर्म वह है जो तुम्हारे भीतर जमा हो गया। तुम किसी जीवन में युद्ध लड़ते हो और मरते समय महसूस करते हो, मैं गलत था। वह पछतावा अगली देह में सीधा तुम्हारी सेंसिटिविटी बनकर आता है। लोग कहते हैं यह इंसान बहुत भावुक है, असल में वह तुम्हारे पिछले अनुभवों की प्रतिक्रिया है। 3. कार्मा लूप। अधूरापन ब्रह्मांड को पुकारता है। ब्रह्मांड तुम्हें इसलिए याद रखता है क्योंकि तुम अधूरे लौटते हो। तुम्हारे सब कर्म पूरे नहीं होते, तुम्हारा सब प्रेम पूरा नहीं होता, तुम्हारे सब डर खत्म नहीं होते। उनका भार तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर चढ़ जाता है। यह भार ब्रह्मांड को संकेत भेजता है, इस आत्मा को वापस भेजो, इसका अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ। और ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। पिता, माता, परिस्थिति, देश, समय, शरीर सब उसी तरह चुनता है जैसे तुम्हें अपनी इनकम्प्लीट एनर्जी पूरा करने का मौका मिले। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष में जन्म लेते हैं और कुछ जन्म से ही करुणा लेकर आते हैं। यह ईश्वर का पक्षपात नहीं, यह ऊर्जा का समीकरण है। 4. अट्रैक्शन प्रिंसिपल। समान ऊर्जा समान परिस्थितियां खींचती है। तुम्हारे भीतर जो अनरिजॉल्व्ड इंपल्सेस होते हैं वे चुंबकीय बन जाते हैं। तुम उन्हीं लोगों को मिलते हो जो तुम्हारे घाव छूते हैं। तुम उन्हीं समस्याओं का सामना करते हो जो तुम्हारे पुराने पैटर्न एक्टिवेट करती हैं। तुम उन्हीं एडिक्शंस की ओर लौटते हो जिनसे तुम कभी मुक्त नहीं हुए। ब्रह्मांड सजा नहीं देता, वह केवल मैचिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढता है। निष्कर्ष, ब्रह्मांड तुम्हें नाम से नहीं, ऊर्जा के पैटर्न से याद रखता है, और जब वह पैटर्न अधूरा होता है तो तुम्हें वापस भेज दिया जाता है, न पनिशमेंट के रूप में बल्कि पूर्णता के अवसर के रूप में। जब शरीर मरता है तो दुनिया समझती है सब खत्म। लोग रोते हैं, चिता जलती है, नाम मिट जाता है, लेकिन मृत्यु केवल देह का अंत है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारे अंदर 3 स्तर हैं। स्थूल शरीर जो मिट्टी से बना है वह राख बन जाता है। सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, भावनाएं, इच्छाएं और अधूरी घटनाएं रहती हैं, वह जारी रहता है। और कारण शरीर जो तुम्हारे कर्म और संस्कारों का सार है, वही अगले जन्म का बीज बनता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारा अस्तित्व कहीं न कहीं चलता रहता है। तुम्हारी अधूरी चाह, तुम्हारे अधूरे वादे, तुम्हारी अधूरी सीख, ये सब तुम्हें वापस खींचते हैं। मृत्यु कोई डिलीट बटन नहीं है, यह केवल लॉग आउट है। तुम्हारा अकाउंट बंद नहीं होता, सिर्फ सेशन समाप्त होता है। यही वजह है कि कुछ आत्माएं जन्म से ही डर लेकर आती हैं, कुछ जन्म से ही संगीत, कला या ज्ञान लेकर आती हैं। ये स्किल्स नई नहीं, ये तुम्हारे पुराने अनुभवों के शेष अंश हैं। ब्रह्मांड बहुत न्यायपूर्ण है, वह तुम्हें दंड नहीं देता, वह तुम्हें पूर्णता के मौके देता है। जो सीख तुम नहीं सीख पाए, वही सीख तुम्हें अगले जीवन में वापस बुलाती है। देह मरती है पर तुम कभी नहीं मरते। हम हर जन्म में नए नहीं होते, हम अधूरे होते हैं, और यही अधूरापन हमें वापस खींचता है। ब्रह्मांड तुम्हें पुराना डेटा नहीं भेजता, वह तुम्हें उन पाठों की ओर धकेलता है जिन्हें तुमने अभी तक पूरा नहीं किया। संस्कारा, पहचान का इंजन। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार तुम्हारी पहचान तुम्हारे विचारों से नहीं, तुम्हारे अनुभवों की छाप से बनती है। इन्हें हम संस्कार कहते हैं। एक बच्चा बिना किसी सीख के एक विशेष वाद्य बजाने में सहज होता है। यह स्किल नहीं, पिछले जन्म के अनुभव की स्मृति है। किसी को छोटा अपमान जीवन भर परेशान करता है, किसी को बड़ा नुकसान भी हिला नहीं पाता। क्यों? क्योंकि घटना नहीं, संस्कार का वजन अलग होता है। संस्कार मन में सूक्ष्म बीज की तरह बैठते हैं, वे अगले जन्म तक साथ चलते हैं। जब परिस्थितियां मिलती हैं, वे सक्रिय हो जाते हैं। ब्रिटिश मन की ऊर्जा तरंगे। वेदांत और योग सूत्र मन को स्थिर वस्तु नहीं मानते। वे कहते हैं मन एक झील है, हर विचार, हर इच्छा, हर भय झील में तरंग उठाता है। इन्हें वृत्तियां कहा जाता है। तुम सोचते हो कि तुम आज गुस्सा हुए? नहीं, तुम्हारे भीतर बहुत पहले डाली गई तरंग आज किसी घटना से एक्टिवेट हो गई। तुम कहते हो मुझे लोग जल्दी हर्ट कर देते हैं। यह कमजोरी नहीं, पुरानी वृत्तियों का पुनः उभार है। तुम वही बनते हो जो तुम्हारी वृत्तियां तुम्हें बनने देती हैं। अट्रैक्शन प्रिंसिपल।
समान ऊर्जा समान अनुभव खींचती है। कभी ध्यान दिया, तुम बार बार वही किस्म के लोगों से मिलते हो, वही आकर्षण, वही टूटन, वही धोखा। तुम सोचते हो ये बैड लक है। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है ये एनर्जी पैटर्न है। तुम्हारे भीतर जो अनरिजॉल्व्ड इंपल्सेस होते हैं वह चुंबक बन जाते हैं। वही परिस्थितियां, वही मौके, वही परीक्षण तुम्हारे सामने आते रहते हैं जब तक तुम उनसे सीख नहीं लेते। इसीलिए बुद्ध ने कहा, दुख का कारण दुख नहीं, दुख का विरोध है। जब तुम पैटर्न को एक्सेप्ट करते हो, समझते हो, एनर्जी डिसॉल्व होने लगती है। यही लिबरेशन का पहला चरण है। तुम क्यों वही बनते हो? क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी गलतियों को दंड नहीं देता, वह उन्हें दोहराता है ताकि तुम उन्हें समझो। तुम वही लोगों को आकर्षित करते हो जिनसे तुम हीलिंग कर सकते हो। तुम वही संघर्ष झेलते हो जो तुम्हें इवॉल्व करते हैं। तुम्हारी चेतना का डिजाइन यही है। जब तक पाठ पूरा नहीं होता, कक्षा रिपीट होती है। ब्रह्मांड भूलता ही नहीं, क्योंकि वह याद रखने वाला नहीं, वह घटना में ही स्मृति बनाता है। तुम किसी को प्रेम करते हो, वह प्रेम पूरा नहीं होता। तुम अगले जन्म तक उस भावना का भार लेकर चलते हो। तुम किसी को चोट देते हो और पछतावा भीतर दबा रहता है। वह अपराध बोध ऊर्जा बनकर तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में जमा हो जाता है। ये भावनाएं मिटती नहीं, ये अनुभव का कंपन बन जाती हैं। ब्रह्मांड का नियम सरल है, जो अनुभव पूरा नहीं हुआ वह फिर से घटेगा। तुम सोचते हो अगर मुझे याद नहीं तो कैसे? क्योंकि मेमोरी व्यक्ति की नहीं होती, वह चेतना की होती है। दिमाग भूलता है पर प्राण नहीं। जब देह जलती है, तुम्हारी बायोलॉजिकल स्मृति नष्ट होती है, लेकिन जो तुम महसूस करते हो, जो तुम डरते हो, जो तुम चाहते हो, वही ऊर्जा बनकर आगे बढ़ता है। उपनिषद कहते हैं, ब्रह्मांड न दंड देता है न क्षमा करता है, वह केवल स्मृति लौटाता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि ब्रह्मांड भूल सकता है या नहीं, प्रश्न यह है क्या तुम अपनी स्मृति से मुक्त हो सकते हो? स्मृति से मुक्ति का अर्थ है यादों को मिटाना नहीं, उनसे अपनी पहचान को अलग करना। क्योंकि स्मृति मिटती नहीं, स्मृति केवल अपनी पकड़ छोड़ती है। 1. साक्षी भाव, विटनेसिंग। पहला कदम अनुभव के भीतर घुसना नहीं, उसके बाहर खड़े होना। तुम क्रोध महसूस करते हो, तुम क्रोध नहीं हो। तुम दर्द महसूस करते हो, तुम दर्द नहीं हो। तुम उदासी महसूस करते हो, लेकिन उदासी तुम पर नहीं, तुम्हारे सामने है। यही अवस्था उपनिषदों में साक्षी कही गई। जब तुम अनुभव के साथ जुड़ते हो, वह तुम्हारे कार्मिक मेमोरी का हिस्सा बनता है। जब तुम उसे केवल देखते हो, वह लहर की तरह उठता है और ढह जाता है, उसकी जड़ नहीं बनती। 2. नॉन आइडेंटिफिकेशन। मैं नहीं मुक्ति तब शुरू होती है जब तुम अपने लेबल, रोल, दर्द, सफलताओं को मैं कहना बंद कर देते हो। दुनिया कहती है तुम यह हो, पिता, विद्यार्थी, प्रेमी, त्यागा हुआ, सफल, असफल। लेकिन वेदांत कहता है तुम वह हो जो इन सबको देखता है। जब तुम अपनी पहचान अनुभव से अलग कर लेते हो, स्मृति अपना दांत खो देती है। वह तुम्हें पीछे से धक्का नहीं देती, वह तुम्हारे सामने एक दृश्य बन जाती है। 3. कर्म बिना मालिकाना, एक्शन विदाउट ओनरशिप। साधना का अंतिम रहस्य यह नहीं कि तुम कोई कर्म ना करो, बल्कि यह कि तुम कर्म करते हुए फल की भूख ना रखो। इसे गीता कहती है निष्काम कर्म। कार्य होता है पर स्मृति नहीं बनती। तुम अनुभव करते हो पर चिपकते नहीं। यहीं से जीवन जंजीर नहीं, प्रवाह बन जाता है। 4. तप और ध्यान। ऊर्जा का शुद्धिकरण तप शरीर का नहीं, तुम्हारे अंदर की अशुद्ध ऊर्जा का दहन। वह आदतें जो तुम्हें बार बार गिराती हैं, वे क्रेविंग्स जो तुम्हें रोबोट बनाती हैं, उनसे मुक्ति मेंटल डिसिप्लिन से नहीं, इनर फायर से मिलती है। ध्यान उस अग्नि को स्थिर करता है, वह वृत्तियों को पिघलाता है, संस्कारों को कमजोर करता है। हर सत्र में तुम अपने मन से एक कदम ऊपर उठते हो, जहां स्मृति तुम्हें पकड़ नहीं पाती। 5. अंतिम सत्य। ब्रह्मांड तुम्हें नहीं छोड़ता, तुम उसे छोड़ते हो। मुक्ति तब आती है जब तुम ब्रह्मांड से भाग नहीं रहे, न कर्म से लड़ रहे, न खुद को दोष दे रहे। तुम बस वह बन जाते हो जो सब देखता है। जब देखने वाला स्थिर होता है, स्मृति टूट जाती है और वही व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलता है। तुम्हारी जिंदगी की कोई भूल नहीं है। जो लोग तुम्हारे सामने आते हैं
जो दर्द तुम्हें बार बार छूता है, जो इच्छाएं तुम्हें हर जन्म में पीछा करती हैं, वे पनिशमेंट नहीं, वे अनफिनिश्ड चैप्टर्स हैं। ब्रह्मांड शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें वहीं भेजता है जहां तुम्हारी अधूरी ऊर्जा पूरी हो सके। तुम उससे भागते हो, लेकिन वह तुम्हें नहीं छोड़ता जब तक तुम सीख नहीं लेते। और फिर एक दिन तुम रुकते हो, तुम देखते हो, तुम कहते हो, यह अनुभव मैं नहीं हूं, यह स्मृति मुझ पर नहीं, मेरे सामने है। उस क्षण चक्र टूटना शुरू होता है। तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम इतिहास नहीं, तुम वर्तमान की शुद्ध चेतना हो। ब्रह्मांड तुम्हें याद रखता है जब तक तुम स्वयं को याद ना कर लो।